तो क्या हाल है। ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको आपके नॉस्टैल्जिया में लेके जाने वाला हूँ। हाँ, छोटा भीम की बैक स्टोरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तो छोटा भीम की बैक स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि छोटा भीम के जो मॉम एंड डैड होते हैं वो किसी बड़े सुपर विलन से लड़ रहे होते हैं। मीनवाइल छोटा भीम भी वहां पर मौजूद होता है और वहां पर जो सुपर विलन है वो अब अटैक करता है छोटा भीम के ऊपर। और छोटा भीम को बचाने के लिए उसके माँ बाप के पास कोई सुपर पावर नहीं होती है, लेकिन वहां पर एक बाबा मौजूद होते हैं जो अगर जिन्होंने छोटा भीम देखा है वो जानते होंगे धूनी बाबा को। अब धूनी बाबा की तरह या तो धूनी बाबा स्वयं हो या उनके जैसा कोई इंसान या कोई बाबा हो जिसके पास थोड़ी पावर्स हो, जो अपनी पावर से छोटा भीम को प्रोटेक्ट करे। अब इन दोनों के पावर के कोलिजन से छोटा भीम की बॉडी पे हार्म हो जाता है, जिसके बाद छोटा भीम के मॉम एंड डैड उस सुपर विलन से और जोरों से लड़ना शुरू कर देते हैं और वो जो बाबा होता है वो छोटा भीम को वहां से लेकर चला जाता है। अब जो सुपर विलन है उसने बाबा पर भी अटैक किया होता है, इसीलिए बाबा भी ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहते। मीनवाइल छोटा भीम को वो इतना ट्रेन कर देते हैं कि उसकी जितनी भी दिक्कतें होती है, जितनी भी बॉडी पे हार्म होता है वो तो रिकवर हो जाता है, लेकिन छोटा भीम अभी होता बहुत छोटा है। जिसके बाद छोटा भीम जंगल में अकेला रहना शुरू कर देता है और राजू की एक बार मदद करता है। फिर राजू की फैमिली छोटा भीम को देखती है, फिर वो छोटा भीम की मदद करती है ढोलकपुर में सेट होने के लिए। तो ऐसे कहानी आगे बढ़ती है। अगर इसी स्टोरी को थोड़ा और इंटेंस तरीके से समझें तो जो सुपर विलन की हमने अभी बात करी, वो सुपर विलन अगर किरमाड़ा हो या उसके फैमिली में से कोई हो जो पहले बुरा हो, तब हमें और मजा आएगा देखने में कि इनकी राइवलरी स्टार्टिंग से ही सेट हो जाएगी। क्या हुआ, किरमाड़ा को नहीं जानते? मैं कह रहा हूँ भाई डूब जाओ पानी में। ऑल टाइम फेवरेट विलन उसका वो लाफ। खैर, अब बात कर लेते हैं कि छोटा भीम को लड्डू खाने से कैसे पावर मिल जाती है। अब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बट मेरे को जो समझ में आ रहा है उनमें से मैं कुछ आपके साथ जाहिर करता हूँ। सबसे पहला तो ये कि क्या पता छोटा भीम के मन में ये वहम हो कि जो लड्डू है, लड्डू खाने के बाद छोटा भीम को पावर मिल जाती है। क्या पता पावर हमेशा से छोटा भीम के अंदर ही हो, पर छोटा भीम को लगता हो कि पावर लड्डू में है और लड्डू खाने से वो पावर और बढ़ जाती है। बुक के ऊपर क्यों आ रही है चींटी? इसमें क्या मीठा है? होने को तो ये भी हो सकता है कि छोटा भीम की जो पावर्स है वो खाना खाने से चैनल होती हो, जिसकी वजह से जब वो मीठा खाता है तो उसको एक पीक मिलता है खाने का, जिसके बाद उसको ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है। क्योंकि जो एक्सप्लोजन हुआ था पहले पावर का, उस पावर के एक्सप्लोजन से बचाने के लिए बाबा ने छोटा भीम को काफ़ी प्रोटेक्ट किया, उसको काफ़ी सारी रेमेडीज दी, उसको काफ़ी सारी पावर्स देनी पड़ी ताकि वो उस एक्सप्लोजन से बच सके। अब वही पावर छोटा भीम के अंदर स्टार्टिंग से है, बस छोटा भीम को ये बात बताने के लिए आज तक कोई जिंदा नहीं है। नहीं, तू समझा नहीं। या फिर एक जो मेरा फेवरेट है वो मैं आपसे जाहिर करता हूँ कि छोटा भीम की फैमिली लाइक मॉम या डैड या फिर वो बाबा जो छोटा भीम ने बचपन में देखा है वो उन्हें अब याद नहीं कर सकता, क्योंकि उनके चेहरे छोटा भीम को याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन उसे आज भी उन लड्डुओं का टेस्ट याद है जो टुनटुन मौसी के लड्डुओं से काफी सिमिलर है। इसी वजह से छोटा भीम जब भी लड्डू खाता है तो अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स को याद करता है, जिस वजह से इमोशनल ब्रेकडाउन होता है उसकी ब्रेन के अंदर, जिसके बाद छोटा भीम की बॉडी अंदर से एनर्जी रिलीज करती है ताकि वो उसके इमोशंस को ओवरकम कर सके। बट छोटा भीम उन इमोशंस को ओवरकम करते करते बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स लड़ जाता है। छोटा भीम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। मैंने कुछ नहीं बोला। देखो मैं कोई नहीं होता कमेंट करने वाला, चाहे चुटकी हो चाहे हिंदूमती, जिसको शादी करनी है भाई करो। मैं नहीं पढ़ रहा बीच में। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो
तो यही थी छोटा भीम की बैक स्टोरी की, कैसे उसको पावर्स मिलती है, कहाँ से छोटा भीम आता है, क्या उसकी एक्चुअल कहानी हो सकती है। अब ये बिल्कुल सत्य कहानी नहीं है, ये कुछ मेरे को इंटरनेट पे मिली, कुछ मैंने खुद इमेजिन करी, कुछ मैंने तार जोड़े ताकि मैं इसको एक अलाइन में कर सकूं। क्योंकि देखो छोटा भीम की बैक स्टोरी आज तक हमें क्लियर नहीं करी गई है, बस मैंने अपने तरीके से इसको कुछ मॉडिफाई किया है, अपने तरीके से बनाया है। आपको पसंद आई कि नहीं आई मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में या फिर छोटा भीम की ट्रेलर के ब्रेकडाउन में।